वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। चैप्टर फर्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी हम पढ़ रहे थे और कल की क्लास में हमने दादी माँ और उसके जो दादाजी थे उसका परिचय पढ़ा। किस प्रकार की दादी माँ दिखती थी, किस प्रकार उसके दादाजी जो थे वो दिखते थे। आज अपन आगे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से अपनी कहानी जो है वो स्टार्टिंग होती है कि किस प्रकार से दादी माँ और जो लेखक है उनके बीच में किस प्रकार प्रारंभ में अटैचमेंट था, प्यार था, लेकिन धीरे धीरे उनका जो अटैचमेंट है किस प्रकार से कम होता जाएगा वो अपन इस कहानी के माध्यम से अब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when they went to live in the city and we were constantly together. माई ग्रैंड मदर मेरी जो दादी माँ थी एंड आई और मैं वर गुड फ्रेंड्स वो अच्छे दोस्त थे। मेरी दादी माँ और मैं बड़े अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी मेरे जो माता पिता है वो मुझे छोड़ गए थे विथ हर उनके साथ। वैन जब दे वेंट टू लिव इन द सिटी जब वो शहर में रहने के लिए चले गए। जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए उस समय पर मुझे वो अपनी दादी के साथ में मुझे वो दादी जो मेरी थी उसके साथ में छोड़ गए। एंड और वी वर कॉन्स्टेंटली और हम कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर, टुगेदर का मतलब साथ साथ रहा करते थे। वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर हम साथ साथ लगातार रूप से रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप वो मुझे जगाया करती थी। यूज टू का प्रयोग कर रखा है पास्ट हैबिट के लिए। यूज टू का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, मॉडल में भी काम आएगा। यूज टू का मतलब किसके लिए होता है? पास्ट हैबिट के लिए। भूतकाल की जो भी आदत बताते होती है उसके लिए अपन को मॉडल यूज में करते हैं यूज टू। शी यूज टू वेक मी अप वो मुझे उठाया करती थी इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब सुबह, तो वो मुझे सुबह उठाया करती थी। एंड और गेट मी रेडी फॉर स्कूल और स्कूल जाने के लिए मुझे तैयार करती। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर वो अपनी जो सुबह की प्रार्थना थी वो किया कर कहती थी इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस। कैसा होता है? नीरस, जिसमें बिल्कुल भी एक तरीके से कैसा मज़ा नहीं आया, वो क्या कहलाता है? नीरस। और सिंग सॉन्ग का मतलब होता है गाने की आवाज़ में। तो वो अपनी सुबह की जो प्रार्थना थी उसको बड़े नीरस एक गाने की आवाज़ में कहा करती थी। सुबह सुबह प्रार्थना किया करती थी जो बड़ी नीरस लगा करती थी मेरे को। तो यहाँ पर कौन कह रहा है? लेखक। वाइल सी बाथड जब वो नहलाती एंड ड्रेस मी और मुझे ड्रेस यानी कपड़े पहनाती इन द होप इस आशा के साथ दैट की आई वुड लिसन कि मैं सुनूंगा एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट और ये इसे मैं अपने अंदर हृदय से जान जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो दादी माँ थी मुझे वो नहलाती, मुझे कपड़े पहनाती, इस आस के साथ पहनाती कि मैं उसकी जो सुबह की प्रार्थना उसको सुनूंगा और इसे अपने दिल में, हार्ट का मतलब किसका मतलब? दिल से अपने आप को जानूँ, इस प्रार्थना को जानूँगा। इसका मतलब है इसको अपने दिमाग में कंठस्थ कर लूँगा। इस आस के साथ मुझे नहलाती, तैयार करती कि मैं इस प्रार्थना को सुनूंगा और अपने दिमाग के अंदर इसको कंठस्थ कर लूँगा। आई लिसन मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ जो थी वो बड़ी पसंद आती थी। बट लेकिन नेवर बॉदर टू लर्न इट लेकिन कभी भी उस प्रार्थना को सीखने के लिए मैंने चिंता नहीं की। कोई बात नहीं, मेरे को नहीं सुननी इसको ना, बट लेकिन नेवर बोदर्ड लेकिन कभी भी चिंता नहीं उठाई, मैंने कोई परेशानी नहीं उठाई टू लर्न इट इसे सीखने की। देन तब सी वुड फैच माई वुडन स्लेट तब वो क्या करती? सी वुड फैच वो लाती, फैच का मतलब लाना, माई वुडन स्लेट मेरी लकड़ी की जो स्लेट थी उसको वो लाती। विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड जिसे उसने पहले से ही क्या कर दिया था? वॉश किया था। जिसे उस स्लेट को मेरी दादी माँ ने पहले से ही वॉश करके रखा था, धो करके रखा था, उसको मेरे पास में उलाती। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक और उसने उस स्लेट को जो येलो चौक था, येलो यानी कि कह सकते हैं पीले रंग की जो पट्टी है उससे पहले से ही प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर मतलब उसको पहले से ही रंग दिया था। उस स्लेट की बात हो रही है ना, तो स्लेट जो थी उसको पहले से उसने धो दिया था और उस पर पीले रंग की जो पट्टी थी उसका प्लास्टर कर दिया, उसको चढ़ा दी थी। ए टिनी अर्थन इंक पॉट और साथ में क्या लाती? एक छोटी सी मिट्टी की दवात लाती। अर्थन का मतलब हो गया मिट्टी की, इंक पॉट का मतलब शाही की दवात, तो एक छोटी सी मिट्टी की दवात लाती। एंड रेड पेन और क्या लाती? एक लाल पेन लाती। इन सब चीज़ों को टाई वो बांध देती थी देम और सब चीज़ों को ऑल इन बंडल, किसमें? एक बंडल में। कौन कौन सी चीज़ें थी बंडल में? एक तो स्लेट थी, स्लेट कैसी थी जिसको धो दिया था उसने, और येलो चौक था। येलो चौक का मतलब जो
पीले रंग की जो पट्टी थी उसको उसने लगा दिया था, मिट्टी की दवा थी उसके पास में, उसको भी ले आई, रेड पेन, लाल पेन, इन सभी चीज़ों को एक बंडल में बांध देती एंड हैड इट टू मी, और इसे मुझे हाथ में सौंप दिया करती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद में, ऑफ ए थिक स्टील चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल, शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर देयर विलेज डॉग। अब देखिए आगे, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती, यानी कि ब्रेकफास्ट करने के बाद में, ब्रेकफास्ट किस चीज़ का, थिक, थिक का मतलब मोटी सी, थिक का मतलब मोटी सी, स्टील चपाती, स्टील का मतलब बासी रोटियाँ, स्टील का मतलब क्या हो गया, बासी जो रोटियाँ हैं, रात की जो रोटियाँ बच जाती थी, बासी जो चपातियाँ थी वो भी कैसी हुआ करती थी, मोटी मोटी, उनका नाश्ता करने के बाद, और उनके ऊपर क्या थी, विद ए लिटिल बटर, थोड़ा सा उसके ऊपर बटर रख देती, बटर का मतलब मक्खन लगा देती, एंड शुगर, और इसी के ऊपर चीनी फैला देती। मोटी रोटी रात की थी जिसके ऊपर बटर, मक्खन और चीनी जो है उसके ऊपर डाल देती, इसका नाश्ता करने के बाद, स्प्रेड ऑन इट, इसके ऊपर फैला दिया करती। इसका नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे, शी कैरिड, वो लाती थी, सेवेरल स्टील चपातीज, बहुत सारी बासियाँ रोटियाँ भी लाती थी अपने साथ में, वितर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, किसके लिए, गांव के कुत्तों के लिए, गांव के कुत्तों के लिए जो रात में जो रोटियां बच जाती थी उन सभी रोटियों को वो अपने साथ में लाती। माई ग्रैंड मदर हैज़ ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल। मेरी जो दादी माँ थी, ऑलवेज वेंट टू स्कूल, वो हमेशा स्कूल जाती थी, ऑलवेज हमेशा, वेंट टू स्कूल, स्कूल जाती थी, विद मी, मेरे साथ, बिकॉज, क्योंकि, द स्कूल वाज अटैच, क्योंकि जो स्कूल जो था हमारा वो अटैच था, जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल, किससे जुड़ा हुआ था, मंदिर से। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, जो पुजारी जो था उस मंदिर का, प्रीस्ट पुजारी जो था, टॉट अस, वो हमें सिखाता था, क्या, द अल्फाबेट्स, अल्फाबेट का मतलब क्या हो गया, वर्णमाला। जो पुजारी जो था मंदिर का वो हमें वर्णमाला, यानी कि जो अपन होते हैं ना, क्या कह गया, ये सब सिखाता था, पढ़ाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और क्या बताता था वहाँ पर, सुबह की प्रार्थना। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरंदा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, जब जो बच्चे जो थे, when जब, while जब, द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन द अदर साइड ऑफ द बरंदा, जब जो बच्चे थे वो बरामदे के दोनों ओर, आइदर साइड का मतलब बरामदे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठते हुए, सिंगिंग, गाते रहते थे, किसको, द अल्फाबेट, यानी वर्णमाला को, या फिर द प्रेयर, प्रार्थना को, वो भी कैसे, इन ए कोरस, कोरस का मतलब होता है सामूहिक रूप से चीख चीख कर, कोरस का मतलब क्या होता है, सामूहिक रूप से चीख चीख कर। जब जो बच्चे हैं बरामदे के दोनों ओर जो किनारे हैं, दोनों ओर जो पंक्तियां हैं, रोज का मतलब पंक्तियों में जो बैठे हुए जो बच्चे थे वो सामूहिक रूप से चीख चीख करके वर्णमाला को, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला को, और जो प्रार्थना है उसको गाते रहते थे। उस समय पर माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी माँ थी, सेट इनसाइड, वो अंदर बैठी रहती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, किसको पढ़ते हुए, स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर मतलब धार्मिक ग्रंथ। उस समय पर मेरी जो दादी माँ थी वो अंदर बैठी बैठी क्या करती रहती थी, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती रहती थी। हम तो क्या करते रहते थे बच्चे सारे, अल्फाबेट्स और जो मॉर्निंग प्रेयर है वो सब गाते रहते थे। उस समय पर मेरी दादी माँ स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों ही अपने काम जो है फिनिश कर लेते हैं, वैन जब, वी हैड बोथ फिनिश्ड, हम दोनों समाप्त कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक, तो हम वापस आते थे, वी वुड वॉक बैक, हम वापस चलते थे, टुगेदर का मतलब साथ साथ, हम दोनों वापस घर के लिए आते थे, साथ साथ आते। दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग्स, जो गांव के जो कुत्ते थे, वुड मीट अस, वो हमें मिल जाते, एट द टेम्पल डोर, कहाँ पर मिलते थे, टेम्पल डोर यानी कि मंदिर के दरवाजे पर। उस समय जो गांव के जो कुत्ते थे वो मंदिर के दरवाजे पर मिल जाते थे। दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा किया करते, टू आवर होम, हमारे घर तक, ग्राउलिंग, वो भी कैसे, गुर्राते हुए, ग्राउलिंग मतलब गुर्राना, तो गुर्राते हुए,
और फाइटिंग लड़ते हुए विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ, फॉर द चपातीज चपातियों के लिए, वी थ्रू टू डैम जो हम उसको फेंकते थे, यानी कि हम जो उनको चपाती फेंकते थे उन चपातियों के लिए वो जो कुत्ते जो थे वो आपस में एक दूसरे से घुर्राते रहते, आपस में एक दूसरे से फाइटिंग करते रहते थे और हमारे घर तक वो हमारा पीछा किया करते। When my parents were comfortably settled in the city, they जब माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल, मेरे जो माता पिता थे कंफर्टेबली यानी कि बिल्कुल आसानी के साथ में आरामदायक रूप से सेटल्ड यानी कि व्यवस्थित हो गए इन द सिटी शहर में, कि जब मेरे माता पिता शहर में बड़ी आसानी के साथ में बड़े आरामदायक रूप से सेटल हो गए थे उस समय पर दे सेंट फॉर अस, सेंड फॉर का फ्रेजल वर्ब में ध्यान रखना, सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना, सेंड का मतलब होता है भेजना, सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना, तो दे सेंड फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, यही क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा बदलाव था। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, ये बदलाव था इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी फ्रेंडशिप में, हमारी दोस्ती में, हमारा जो रिलेशनशिप था, हमारी जो फ्रेंडशिप थी उसमें ये बदलाव था। ऑल्दो हालांकि, वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम जब शहर में चले गए अपने माता पिता के पास में तब भी वी शेयर द सेम रूम, हम एक ही कमरा रूम शेयर किया करते थे, एक ही रूम में रहा करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन जो मेरी दादी थी, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम, वो नहीं जा सकती थी टू स्कूल विद मी, मेरे साथ स्कूल, तो वो मेरे साथ स्कूल नहीं आ सकी थी। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, यूज टू का यूज़ करेगा, आई यूज टू गो, मैं जाया करता था टू एन इंग्लिश स्कूल, कहाँ जाता था अब, इस इंग्लिश स्कूल में, तो मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। इन ए मोटर बस, किसमें, एक मोटर बस से, यानी कि जो मोटर बस होती है अपनी बस जो चलती है उनमें मैं इंग्लिश स्कूल में जाया करता। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ पर गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड और शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और मेरी जो दादी माँ थी, सी टुक टू फीड की जगह फीडिंग कर रखी है, थोड़ी सी सही करना, टू फीड रखना था इसको ना, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इंजी नहीं आती, तो सी टुक टू फीड स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब जो मेरी दादी माँ थी वो हमारे जो शहर का जो घर था उसके कोर्ट यार्ड में, कोर्ट यार्ड का मतलब उसके आंगन में जो स्पैरोज थी, स्पैरोज का मतलब जो चिड़ियाएँ होती है उनको खाना खिलाने लगी। सी टुक फीडिंग, वो क्या करने लगी, फीडिंग देने, अगर आप इसको टू लगा हटा दे तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। सी टुक फीडिंग, वो क्या दिया करती थी, खाना दिया करती थी, किसको, चूगा डाला करती थी, यूँ कह सकते हैं, फीडिंग का मतलब क्या है, चूगा डालना, तो सी टुक फीडिंग, वो चूगा डाला करती थी, किसको, स्पैरोज, चिड़ियाओं को, इन द कोर्टयार्ड ऑफ ओवर सिटी हाउस, हमारे शहर वाला जो घर था उसके आंगन में। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और जैसे ही बहुत साल गुजरने के बाद, रोल बाई का मतलब निकलने, तो बहुत सारे जो साल थे वो निकलते गए। वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखने लगे, जैसे जैसे साल गुजरते गए हमने एक दूसरे को कम देखा। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वो मुझे जगाती रही कुछ समय तक। तो क्या हुआ कि जो मेरी दादी माँ थी, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वो मुझे जगाती रही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी कर दिया करती। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क, तो वो मुझसे पूछा करती, व्हाट द टीचर हैड, जब मैं वापस आ जाता तो मेरी जो दादी माँ थी वो मुझसे पूछा करती, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मेरा जो टीचर है उसने मुझे क्या पढ़ाया, ये मुझसे आकर के वो पूछती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, तो मैं उसे बताया करते थे क्या, इंग्लिश वर्ड। तो जब मुझसे पूछती कि आज अध्यापक ने क्या पढ़ाया, तो वो मुझसे जब वो पूछती तो मैं उससे बताता, आई वुड टेल हर, मैं उसे बताया करता इंग्लिश वर्ड्स, क्या बताते, अंग्रेजी वर्ड्स को बताता। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और क्या बताया मैंने उसको, लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें, किसके बारे में, वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान के बारे में। एंड लर्निंग का मतलब अधिगम, तो पश्चिमी विज्ञान और अधिगम के बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें थी उनको बताया। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण, जो लॉ का मतलब नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उसको बताया।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसको बताया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसको बताया। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, जो संसार है, ये जो पृथ्वी है वो गोल है, इसको बताया। ETC का मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है मैंने दादी माँ को बता दी कि आज मुझे ये पढ़ाया। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस चीज़ से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दिस मेड हर अनहैप्पी, इसने उसे क्या सा बना दिया, अनहैप्पी यानी कि नाराज। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि वो मेरे पाठ, मेरे जो लेसन्स थे उसमें मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब वो जानती नहीं थी साइंस में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, तो इन सब चीज़ों में वो कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह इन सब बातों में विश्वास नहीं करती थी। शी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं किया करती थी, इन द थिंग्स, इन बातों में, दे टॉट, वे जो सिखाते थे, एट द इंग्लिश स्कूल, उस इंग्लिश स्कूल में, जो मुझे इंग्लिश स्कूल में सिखाया जाता था उन सब चीज़ों में वो विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस, और थोड़ी सी वो डिस्ट्रेस भी थी, दुखी भी थी, दैट की देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ पर भगवान के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता था। इस बात से भी वो दुखी थी कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ भगवान के बारे में कोई टीचिंग ही नहीं थी। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों के बारे में। स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या हो गया, धार्मिक ग्रंथ, क्योंकि उस बात से दुखी थी कि भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में इस स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। वन डे, एक दिन, आई अनाउंसड, मैंने ये घोषणा कर दी, दैट की वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा, वो भी म्यूजिक लेसन्स, यानी कि जो संगीत है वो सिखाया जाता है। एक दिन क्या हुआ, मैंने दादी को ये उल्लेख कर दिया, ये घोषणा कर दी कि हमें जो संगीत है वो सिखाया जा रहा था। सी वाज वेरी डिस्टर्ब, इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गई। टू हर, उसके लिए, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन से, ल्यूड का मतलब कह सकते हैं एक तरीके से घटिया, निम्न, एसोसिएशन का मतलब हो गया संबंध, यानी कि उसके लिए, यानी कि दादी माँ के लिए जो संगीत है वो एक तरीके से कामुक, ल्यूड का मतलब कह सकते हैं कामना वाली जो लोग होते हैं, यानी कि कामुक, और एसोसिएशन का मतलब संबंधी, यानी कि कामना वाले जो लोग होते हैं, जो आकर्षण पैदा करते हैं, तो उनका संबंध होता है म्यूजिक से, वो ऐसा मानती थी। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, इट वाज द मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। क्या होता है मोनोपोली का मतलब, एकाधिकार। किसका एकाधिकार था इसके ऊपर, ऑफ हार्लोट्स, हार्लोट्स का मतलब हो गया वेश्याएं, तो वेश्याओं का इसके ऊपर एकाधिकार था, और बेगर्स, बेगर्स का मतलब भिखारियों का, तो यानी कि संगीत के ऊपर वेश्याओं का और भिखारियों का एकाधिकार था, ऐसा वो मानती थी। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक, और ये जेंटल फोक यानी कि सामान्य जो लोग थे उनके लिए उद्देश्य से नहीं था। संगीत जो है वो जेंटल फोक यानी कि आम जो लोग रहते हैं उनके उद्देश्य के लिए नहीं था। सी सैड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस, लेकिन उसकी जो चुप्पी थी, मीन्ट डिसअप्रूवल, इसका मतलब क्या था, उसकी अस्वीकृति, यानी कि उसने कहा तो कुछ भी नहीं दादी माँ ने इस बात से, लेकिन उसने जिस प्रकार से शांति दिखाई, चुप्पी दिखाई, उसका मतलब क्या था, डिसअप्रूवल यानी कि अस्वीकृति थी। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट, उसने इसके बाद ही बड़ी मुश्किल से मुझसे बात की। सी रियली टॉक्ड टू मी, उसने बड़ी मुश्किल से बात की, आफ्टर डैट, इसके बाद में। तो आज की क्लास में के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ, और चेंज होगा यूनिवर्सिटी से।